हेलो एवरीवन, वेलकम टू सकन एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट अपलोड है। पहले आप सब जाके परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट देख लें। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट पे विज़िट करें। पार्ट 1 अपलोड है ऑलरेडी। फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जिससे आपकी स्टडी पे और चार चांद मतलब आए हम। आई होप कि इन्हांस हो जाएगी आप स्टडी और अपने आप को परसेंटेज चैप्टर में और कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में आप अपने आप को और कॉन्फिडेंस लेवल पे अप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जल्द से जल्द स्टार्ट करता हूँ। सानू सर आपके सामने आ चुके हैं, जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आज के लिए। जैसे कि सपोज देन मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज देन आकाश हैज़ अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल 20% of which are rotten and gives a 80% of the remainder to in friend has a 80 left. How many apples did have इन बिगनिंग? मतलब कहने का मतलब ये है, आकाश के पास एक निश्चित एप्पल थे, ठीक है, 20% उसने जो है ख़राब हो गए, और फिर 80% जो बचा हुआ उसका 80% का जो है 20% दे दिया उसने। ठीक है, ख़राब उसने दे दिया, तो बच्चा कितना परसेंट, कितना उसके स्टार्टिंग में उसके पास कितना एप्पल था ये बताना है। ठीक है, और कह रहा है कि उसके पास बचे हैं 20 एप्पल अब देने वेने के बाद में ख़राब वराब। तो सपोज दिन मानो उसके पास टोटल एप्पल थे 100x। ठीक, मानो 100x एप्पल थे उसके पास। उसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 20x ख़राब हो गए हमारे पास। ठीक है, फिर बचा कितना मेरे पास 80x। ठीक, 80x बच रहा है। उसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि 20% उसने अपने फ्रेंड को दे दिए हैं। ठीक है, तो 80 का 20% यू मीन 64x। ठीक है, 64x उसने जो है दे दिए, तो मतलब वो भी गए। अब बचा कितना मेरे पास 16x। ठीक, मेरे हिसाब से बच रहा है 16x। बट वो बताता है कि मेरे पे बचे हैं 80 एप्पल्स, तो x बराबर 5। ओके, 5। तो जैसे कि मैंने 100x माना था, तो अगर x की वैल्यू मैं रखूँगा तो 100 इंटू 5, यू मीन उसके पास स्टार्टिंग में 500 एप्पल थे। यू आर गॉट इट, समझ में आया? आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ कि क्या काफ़ी क्वेश्चन है जो आपको इन्हांस कर देंगे। तो इन इलेक्शन ए कैंडिडेट सिक्वेयर्ड 42% ऑफ द वोट्स। ठीक है, देयर ए कैंडिडेट सिक्वेयर्ड 58% डिफीटेड बाई 480 वोट्स। फाइंड द नंबर इन वोट्स एंड पोल्ड। मतलब कहने का मतलब है इलेक्शन में जो इतना उसने सिक्वेयर कर लिए 42%, और वो 48% से डिफीटेड हार गया। ठीक है, डिफीटेड, और उसको वोट्स मिले हैं 480 वोट्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स इन पोल्ड। तो मुझे बताना है कि भाई उस पोल्ड में कितने वोट्स थे। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बस सिंपल से करना है। हारने जीतने का डिफरेंस ले लेना है। सपोज देन बस ये याद रखो, परसेंटेज का डिफरेंस ले लो, हारा और जीता दोनों। देखो सपोज देन ये समझ लो जीता, ये समझ लो हारा। आप ऐसे दिमाग लगाओ। ठीक है, ये हारा ये जीता। ठीक है, अब इन दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? यू मीन 60%। ठीक, सिंपल सी बात है। टोटल वोट्स, तो बस टोटल वोट्स पे सिंपल से डिफरेंस दिया है 60%। इक्वेट कर दो 480 से। फिर जो है आप 480 से इक्वेलेट करोगे अगर, तो इधर मैं लिख दूँ 480 इंटू 100। सिंपल सी बात है, परसेंटेज हटेगा 60 नीचे आ जाएगा। काट दो 16 को 30 से। तो नेक्स्ट आपका टोटल वोट्स पता चल गया, हमारे पास 3000 वोट्स थे पोल्ड में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, क्योंकि भाई अपने आप में 100 होने चाहिए। देखो 8 to 2 एंड 4 to 1 60 100 हो रहा है, ये दोनों अपने आप में 100% होंगे ना। तो एक हारेगा एक जीतेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, और जितने टोटल वोट्स दिए हैं उनको जो है आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं ऑलरेडी। 10% ऑफ अ वोट्स डिड नॉट सिक्योर। दिस इज़ एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, सबसे टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना ले गए ना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कैसे इसको बनाना है मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। 10% ऑफ वोट डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। 10% वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड अ वैलिड वोट्स से सक्सेसफुली कैंडिडेट 54%। ठीक है, वैलिड वोट्स एंड वॉन टू मेजोरिटी। मेजोरिटी उसको मतलब जो है वो 620 वोटों से 1620 वोटों से जीत गया। ठीक भाई, नंबर ऑफ वोट्स एंड एनरोल्ड वॉस, वहाँ की पॉपुलेशन बतानी है। तो सीधी सी बात है, पॉपुलेशन पता नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मैं पॉपुलेशन मान लेता हूँ 100x थी वहाँ की। ठीक है, वो बोलता है 10% वोट्स टू डो नॉट कर दियर इलेक्शन। 10% तो डालने ही नहीं आए,
तो इसमें से 10% 10x तो भाई कट ही गया, ऐसे ही उड़ा दो। उसके बाद बचा कितना अब मेरे पास 19x, ठीक है 19x बचा। अब 19x में बोला है कि जो है 10%, 19x में बोला है कि 10%, तो इसमें जो है वो मतलब जो है जो आए जिनकी इनवैलिड वोट्स हो गए, ये इनवैलिड वोट हैं भाई, ये इनवैलिड हैं और ये तो देने ही नहीं गए, पॉपुलेशन गई ही नहीं, ठीक। अब ये बचा मेरे पास यहाँ पे 81x। अब बात होगी तो हार जीत की यहाँ से होगी शुरू, वहाँ से नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। अब 81 है तो इसमें बोला 54% जीतने वाला पाता है, ठीक भाई। तो 54% अगर जीतने वाला पा गया तो हम अपने में तो 100% ही होगा ना ये। तो 54 अगर जीतने वाला पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा, 46 पाएगा। तो 46% वो पा गया, सिंपल सी बात है, जो हारता है, ठीक। अब दोनों का डिफरेंस आएगा 8%। मैंने क्या बोला था, हारने जीतने का पता चल जाए तो डिफरेंस निकालो और टोटल मेजोरिटी वोट्स को इक्वलेट कर दो। अब मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं 8% जान चुका हूँ, ठीक है भाई। उसको इक्वलेट करना भी जानता हूँ, 1620 से इक्वलेट कर दो, सीधी सी बात है। 1620 से आप इक्वलेट करोगे तो 81 मतलब 8% इक्वल्स टू इसका टोटल वोट्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आई थिंक x बराबर 250, ठीक है, x बराबर 250। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या थी 100 इंटू 250, ठीक है। तो इस डेट इज आंसर 25,000 आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारी इतनी जनसंख्या थी पूरी वोट्स में। सो ये क्वेश्चन टफ था, बहुत ही टफ था, इसको और अच्छे से इन्हांस कर लो। एक बार मैं और समझा देता हूँ, चलो कोशिश करता हूँ एक बार फिर समझाने की आप सभी को। इसमें सिंपल सी बात है, जैसे बोला है जनसंख्या, तो आप ऐसे लिखो, इसकी जो है हमारी जनसंख्या है वो 100x थी भाई, ठीक है। इसमें 10% तो डालने ही मतलब जो है डालने ही नहीं आए 10x, तो बचे हमारे पास 19x। 19x में उन्होंने 10 जो है 19 का 10% लोगे तो 9x तो इनवैलिड मान कर दिए, बचे 81x। 81x में होगी हार जीत, जिसमें 54x तो जीतने वाला पा जाता 54% और हारने वाला फिर अपने आप में 46% पाता है। दोनों का डिफरेंस 8% होता है, तो 8% को हम अगर इक्वलेट करेंगे 620 से, आप इसको कैलकुलेट करके आंसर इसका निकालेंगे, ठीक है। टोटल वोट्स, अब ये चीज़ें ना आपको समझ में 8% आ गया, तो अब 8% हो गया और टोटल वोट्स 81 हैं, तो इसको अब इक्वलेट कर लो। टोटल वोट्स 81x इंटू 8%, ठीक, इक्वलेट 1620। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू निकलेगा 250, ठीक है। सो अगर 100 जनसंख्या थी हमारी और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 250 को, तो आंसर आएगा 25,000। दिस इज़ राइट आंसर। सो आई होप आप सब समझ में आ गया हो। इसके बाद नहीं आया है तो इसको पॉज करो और अच्छे से समझो क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि आज के क्वेश्चंस काफ़ी टफ और काफ़ी क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, इफ़ ए स्क्वायर्ड है 20% मार्क्स इन फेल्ड, मतलब भाई 20% मार्क्स पाया वो फेल्ड हो गया 35 मार्क्स से। बी को आया 50% मार्क्स 55 मार्क्स, मोर देन दोज इज रिक्वायर्ड इन पास। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे। आप ऐसे करो, एक लाइन बना लो, यहाँ लिख लो पास, ठीक, पास ऑफ मार्क्स, यहाँ लिख लो, समझ लो इधर वाले होंगे फेल, उधर वाले होंगे पास। सपोज ये लाइन है और यहाँ पे हम ए को रख देते हैं, बैठा देते हैं, क्योंकि फेल बंदा है ना, इधर फेल वाले रहेंगे। और ये बी है, इसको मिलता है 50%, ठीक है, इसको मिलता है 50%, तब जाके ये पाता है 55 मार्क्स। और इसको मिलता है 20%, इसको मिलता है 20%, तब ये पाता है 35 मार्क्स, ठीक है भाई, ठीक है। अब जो है इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना है डिफरेंस, क्योंकि भाई अब एक चीज़ याद रखना, एक फॉर्मूला होता है इसको, इस क्वेश्चन को करने का, दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस लो, तो डिफरेंस निकलेगा 30%, ठीक है। टोटल मार्क्स जोड़ दो, टोटल मार्क्स निकलेगा मेरे हिसाब से 5 ठीक है, 90 निकलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर 30% का मार्क्स, टोटल मार्क्स का अगर निकालना है तो 30% हमारा वो है, इक्वलेट कर दो 90 मार्क्स से, ठीक है, तो आ जाएगा 300 मार्क्स आंसर। ठीक, समझ में आया। आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। एक लाइन बना लेनी है पास और फेल की, इधर 20% 35 मार्क्स पाया है, इधर 50% पे 55 मार्क्स पाया है। टोटल कर दो, टोटल कर तो डिफरेंस ले लो परसेंटेज का, 30 आएगा, और सिंपल सी बात है इन दोनों को टोटल कर दो और फिर इक्वलेट कर दो और कैलकुलेशन कर लो और आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं बढ़ता हूँ।
इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है जो टाइप नंबर 2 कहा जा सकता है मेरी स्लाइड का। एक इफ़ ए स्क्वायर है 30% मार्क्स, ठीक है, फेल्ड बाई 15 मार्क्स, और बी स्क्वायर्ड 14 मार्क्स एंड बस सिंपल सी बात है, अब लाइन बना लो पास और फेल की, ठीक है। और आप ए को यहाँ पे ए को रख दो भाई, ए को रख दो, बी को रख दो झम से, ठीक है। उसके बाद ए और बी को मैंने रख दिया तुरंत भाई। 15 मार्क्स ये पा रहा है और इसको जो है 30% पाने थे, ठीक है। ये पा रहा है 40% मार्क्स, सो 40% मार्क्स में ये पा रहा है 35 मार्क्स। अब मुझे बताना है कि द पास रिक्वायर्ड कितने परसेंट होने चाहिए पास होने के लिए, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होना चाहिए, ठीक है। इसमें परसेंटेज है लिखना मैं भूल गया था, पास ऑफ परसेंटेज लिखना है, ठीक है। परसेंटेज कितना होना चाहिए, ठीक है। आप बताइए मुझे कितना परसेंट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात मैंने क्या सिखाया है, इन दोनों को नंबर को करो प्लस, कितना आ जाएगा, नंबर को प्लस करोगे तो आ जाएगा आई होप 50 आ जाएगा, 50 15 10 5 40 और 45 50, ठीक। 50 आया, 50 आ गया मार्क्स। 50 मार्क्स टोटल करोगे आ जाएगा, इनका दोनों का डिफरेंस निकलोगे 10%। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे रखो 10% इक्वल्स टू 50, ओके। तो 1% आप ये समझो 1% 5, ओके, 5 मार्क्स इंटू 3, क्योंकि भाई 3, क्योंकि 33% ही पास होता है, तो 3 का मतलब जो है इंटू 5, 3 कर दो तो 15 मार्क्स इसकी ज़रूरत है, मतलब इसमें +3 करोगे, +3% होगा तो 33% आ जाएगा और वो बंदा पास हो जाएगा। अब मार्क्स में ऐड कर दो तो 15 दूनी 30 +3, 30 तो पा ही रहा था 30%, तो 30 मार्क्स होते तो वो पास हो जाता, ठीक है भाई। 33% अगर उसके होते तो वो पास माना जाता, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे मैं। आप क्वेश्चन आएंगे ड्यू टू इंक्रीज प्राइस फॉर केजी। इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर के। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि जो कि आपको अकाउंट्स और एक्स वैल्यू में समझ लीजिए ऐसे। आप ये समझिए, सपोज दिन एक मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। सपोज दिन मानिए प्राइस, तो पेन की प्रॉब्लम, प्राइस, ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बात समझिएगा, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, और जब भी प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, फिर टोटल एक्सपेंडिचर में गिरावट आएगी, ठीक। नेक्स्ट मैं आपको इसी चीज़ पे टॉपिक पे समझाता हूँ। जैसे सपोज देन लिखो, प्राइस बता रहा है, प्राइस अप हो रहा है ना, इंक्रीज़, देखो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है 20%, गॉट इट, इनटू मच परसेंटेज हाउस वाइफ शुड बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, कितना उसको एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा, क्वांटिटी कितनी घटानी पड़ेगी जिसका उसका टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क ना पड़े। तो सपोज देन मानो कोई चीज़ वो 100 रुपये की लेके आ रहा था, ठीक है, इंक्रीज़ कर दो, 100 रुपये की लेके आ रहा था, प्राइस है यहाँ पे 100 रुपये की वो लेके आ रहा था, ठीक। 20% इंक्रीज़ का मतलब आप सब समझते हो, 20% इंक्रीज़ का मतलब 125, ठीक। अब उसको क्वांटिटी मतलब इंक्रीज़ करेगा तो क्वांटिटी उसकी क्या हुई हमारी, अगर प्राइस में इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ 125 आया, ठीक है। अब मतलब उसका उल्टा ही कर दो, आप ऐसे समझो, उल्टा कर दो, ट्रिक है ये, ठीक है। उसके बाद 125 को 100 से हम करें 100, अब 125 रुपये का वो 100 लेके आएगा, क्वांटिटी लेके आएगा, मतलब समझो 125 रुपये प्राइस रहेगा तो उसकी क्वांटिटी आएगी 100, तो मतलब कितने का लॉस हो गया, 25 kg का उसका लॉस हो गया, ठीक। कितना लॉस हुआ, 25 kg का। अब यहाँ से समझो ट्रिक हमारी, 25 kg का उसको लॉस हुआ तो मतलब ये डिक्रीज़ क्वांटिटी हो गई, और बेसिक वैल्यू कितनी है हमारी, 125 है, ठीक है, इंटू 100, सो 25 से कम 25, 25 चक्कू 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 5 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 में 20% आंसर आ जाएगा हमारा, मतलब 20% अगर उसका एक्सपेंडिचर क्वांटिटी बराबर रहेगी तो उसको जो है एक्सपेंडिचर में बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और क्लियर कर दूं जिससे मैं और आपको इन्हांस कर दूं। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस केजी शुगर, ड्यू टू प्राइस केजी इन शुगर 25%, हाउ मैनी परसेंटेज हाउस वाइफ शुड बी इंक्रीज क्वांटिटी एंड शो टैड एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। कहने का मतलब यही है भाई, प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ रही है यहाँ पे तो प्राइस होगा डिक्रीज़, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर करना है टोटल एक्सपेंडिचर हमको बराबर, ठीक है। तो अभी भाई मैं 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आया था, सपोज देन, ठीक है। अब वो मैं क्वांटिटी मतलब प्राइस मुझे करना है डिक्रीज़,
ठीक है। अब वो भी 25%, तो अब वो आएगी 75 रुपये की। अगर क्वांटिटी 75 रुपये में हम लेके आए, अब 75 रुपये में प्राइस सामान तो 100 रुपये का लेके आएंगे, तो सिंपल सी बात है 25 का हमें हो जाएगा प्रॉफिट। ज़्यादा लेके आएंगे ना 25 kg अब हम, ठीक है। तो 25 बेसिक वैल्यू टू 75 इंटू 100, तो यू मीन 25 से कम 25, 25 दिया 75, 1/3 का मतलब 33.33%। अब हमें ज़्यादा सामान मिलेगा, ठीक है। तो हमारी एक्सपेंडिचर में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बढ़ता हूँ, आप सब स्क्वायर करके पढ़ें अच्छे से और देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत। ड्यू टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ शुगर 20% देयर कंजप्शन रिड्यूस द 30% एंड फाइंड द परसेंट एंड इफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट। कहने का मतलब ये है प्राइस इंटू क्वान्टिटी, सिंपल सी बात है, इंटू टोटल एक्सपेंडिचर। सपोज देन लेट करो, आप मानो एक चीज़ मानो मेरे कहने पे, सपोज करो प्राइस है किसी चीज़ का 100 रुपये, 100 रुपये। सो अगर उसका प्राइस है 100 रुपये, 20% इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक, तो वो हो जाता है 120 रुपये। तो क्या हुआ, 20 रुपये का हमें हो गया प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक। अब क्वांटिटी, किसी चीज़ का प्राइस है 100 रुपये, ठीक, उसको मैं क्या करता हूँ, डिक्रीज़ करता हूँ। इसमें बोला गया है कंजम्पशन को डिक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर दूंगा तो यू मीन 70, तो कितने का लॉस हो गया, 30 -30 का। ओके, गॉट इट। अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, 0 से 0 लो काट, इसका आ जाएगा 100 और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 84। इतना समझ में आया। 84 में ले लो डिफरेंस -16 का, ठीक। तो 16 अपॉन 100 इंटू 100, 100 गया कट, तो यू मीन 60% आंसर इसका, ठीक। नेक्स्ट, सो जैसे स्लाइड फिर से मैं इसको समझा दूँ क्योंकि आई होप, मुझे लग रहा है कि बच्चों को समझ में नहीं आया। फिर देखो यहाँ से फिर से समझो ये क्वेश्चन को, P इंटू Q इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें एक बार बोला गया है इंक्रीज़ करो, दूसरी बार बोला गया है डिक्रीज़ करो, इसमें दोनों चीज़ हैं। तो मतलब मैंने प्राइस को कर दिया 100 रुपये का, लेट मानो मैं लेते आता था, उसके बाद मैंने इंक्रीज़ किया तो हो गया 120, मतलब 20 रुपये समझ लो प्रॉफिट में है। फिर मुझे क्वांटिटी, जो सामान मुझे 100 रुपये का मिलता था, वो अब डिक्रीज़ 30% करना है, तो मतलब 30% मतलब 30, ठीक है। अब अपॉन इससे 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 7 को 84 आ जाएगा, इंटू इनको करना होगा, यहाँ पे भी इंटू करना होगा, तो 100 आ जाएगा। तो वही चीज़ है ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, -60 कंजप्शन और प्राइस का जो क्वांटिटी और प्राइस का डिफरेंस है तो 60 का है। सो 60 अपॉन 100 कर लो और इंटू 100, तो 100 तो कट जाएगा, 60% आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। दिस इज़ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन एग्जामिनेशन। सो ऐसे ही क्वेश्चन आगे, आज से आपकी जो है परसेंटेज की सेकंड क्लास कंप्लीट हुई। परसेंटेज इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं और इन्हीं पे आप पकड़ बनाएं और प्रैक्टिस करें। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट टॉपिक भी अनाउंसमेंट कर दूँ कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिससे आपको और स्टडी में इन्हांसिस फील हो। मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें वर्किंग एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड बाय, प्रैक्टिस करते रहो। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यू कैन डू इट इस कमेंट, मेरे कमेंट में आप सब बता सकते हैं मुझे। सो मिलता हूँ अलग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।